हम अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। क्या कोई कॉमन मैन ये विश्वास कर पाएगा कि इस अर्थ पर चींटियों की 20,000 स्पीसीज रहती हैं और 3 लाख स्पीसीज बीटल्स की, 28,000 स्पीसीज फिशेज की रहती हैं इस अर्थ पर, 20,000 स्पीसीज ऑफ ऑर्किड एक फ्लावरिंग प्लांट्स होता है। साइंस का जन्म तब होता है जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ऐसे ही जो इकोलॉजिस्ट हैं या फिर इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं, वो क्वेश्चंस कुछ करते हैं डाइवर्सिटी के बारे में और उन क्वेश्चंस को सुलझाने की कोशिश करते हैं। और वो क्वेश्चंस हैं, वाई आर देयर सो मैनी स्पीसीज, यहाँ आखिर इतनी ज़्यादा स्पीसीज क्यों हैं? डिड सच ग्रेट डाइवर्सिटी एग्जिस्ट थ्रू आउट द अर्थ हिस्ट्री, क्या यह जो डाइवर्सिटी है अर्थ की जो हिस्ट्री है उसमें हमेशा से प्रेजेंट थी या बाद में धीरे धीरे यहाँ अपीयर हुई? हाउ डिड दिस डाइवर्सिफिकेशन कम आउट, और ये अगर डाइवर्सिटी धीरे धीरे आई है तो कैसे आई? हाउ एंड वाई इज दिस डाइवर्सिटी इम्पोर्टेंट टू द बायोस्फीयर, और ये डाइवर्सिटी कैसे और क्यों इम्पोर्टेंट है बायोस्फीयर के लिए? वुड इट फंक्शन एंड any differently if the diversity was much less, क्या अगर ये डाइवर्सिटी कम होती तो अभी जिस तरह से काम कर रही है क्या वैसे ही करती या कुछ अलग टाइप से करती? हाउ डू ह्यूमंस बेनिफिट फ्रॉम द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, ये जो डाइवर्सिटी है यह केवल स्पीसीज के ही लेवल पर नहीं है बल्कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो ये बायोमोलिक्यूल के लेवल से लेकर और जो सबसे बड़ा बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का लेवल होता है बायोम, हर स्तर पर हर लेवल पर बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है। अकॉर्डिंग सोशियोबायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन, बायोडाइवर्सिटी मीन्स द डाइवर्सिटी एट ऑल लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है डाइवर्सिटी एट एवरी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। हम समझते हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है ना? जैसे सेल या उसके अंदर सेल ऑर्गेनेल या उसके सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर बायोमोलिक्यूल, तो हम नीचे से स्टार्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल, सेल ऑर्गेनेल, सेल से मिलके बना टिश्यू, टिश्यू से मिलके बना ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर कोई इंडिविजुअल स्पीसीज, आगे कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम, बायोस्फीयर। तो सभी लेवल्स पर डाइवर्सिटी प्रेजेंट है। इसी चीज को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं और ये चीज तब प्रचलन में आई जब इस चीज को डिस्क्राइब किया एडवर्ड विल्सन ने। तो हर लेवल पर बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पर डाइवर्सिटी प्रेजेंट है, लेकिन एनसीईआरटी में यहाँ 3 स्तर पर 3 लेयर पर डाइवर्सिटी के बारे में या डिस्क्रिप्शन दिया है। तो ये 3 हैं। फर्स्ट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी, सेकंड इज स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड थर्ड इज इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी के अनुसार एक स्पीसीज अपने जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी शो करती है। इसका मीन क्या हुआ? इसका मीन हुआ कि कोई स्पीसीज अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती है, तो क्षेत्रों में मतलब उसके डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से डिफरेंट रीजन में कुछ जेनेटिक चेंजेस सभी अलग अलग जगहों की वजह से हो सकता है। इसी चीज को हम बोल रहे हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। एक एग्जाम्पल दे रखा है कि हिमालय में प्लांट है राउवोल्फ या वोमिटोरिया, और वो
हिमालय के अलग अलग रीजन्स में मिलता है और उससे एक केमिकल मिलता है। उस एक्टिव केमिकल का नाम होता है रेसरपाइन। इस रेसरपाइन का यूज हार्ट की डिजीजेज के लिए किया जाता है। तो इस रेसरपाइन की जो क्षमता है और कंसंट्रेशन वो डिफरेंट रीजन के हिसाब से वेरी करते। ऐसे ही जो राइस है, इंडिया में राइस की 50,000 स्ट्रेन्स, जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स पाए जाते हैं राइस के, और 1000 मैंगोज की वेराइटीज पाई जाती हैं इंडिया में। तो इस चीज को हम जेनेटिक डाइवर्सिटी बोल रहे हैं। मीन्स एक स्पीसीज के इंडिविजुअल्स में अलग अलग स्थानों पर पाए जाने वाले अंतर होता है जेनेटिक के लेवल पर। इसी चीज को हम बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। और अगला है स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो स्पीसीज डाइवर्सिटी मीन्स किस रीजन में कहाँ कितनी ज्यादा स्पीसीज हैं। किसी रीजन में ज्यादा स्पीसीज होंगी तो कहीं कम स्पीसीज होंगी तो कहीं और कम स्पीसीज होंगी। जैसे कि अगर हम कंपेयर करें, एक वेस्टर्न घाट है और एक ईस्टर्न घाट है। तो वेस्टर्न घाट पर एनिमल्स की, प्लांट्स की ज्यादा स्पीसीज प्रेजेंट हैं ईस्टर्न घाट के मुकाबले। एम्फीबिया की कहाँ ज्यादा स्पीसीज हैं, तो वेस्टर्न घाट में एम्फीबिया की स्पीसीज ज्यादा प्रेजेंट है ईस्टर्न घाट के मुकाबले। तो इस चीज को बोलते हैं हम स्पीसीज डाइवर्सिटी। और तीसरा है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मीन हुआ कि किसी रीजन में कितने ज्यादा इको सिस्टम्स प्रेजेंट हैं। जैसे अगर इंडिया की बात करो तो इंडिया में डिजर्ट भी है, रेन फॉरेस्ट भी है, मैंग्रोव्स भी प्रेजेंट होते हैं, कोरल रीफ भी, वेटलैंड भी, एस्चुरीज भी, एल्पाइन मीडो भी। और अगर किसी दूसरे रीजन से इसको कंपेयर करोगे, फॉर एग्जाम्पल जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, नॉर्वे, स्वीडन, उन कंट्रीज में देखोगे तो इतने ज्यादा इकोसिस्टम्स नहीं होंगे, इतने ज्यादा टाइप के। पता चला वहाँ डिजर्ट नहीं है, रेन फॉरेस्ट भी नहीं। डिजर्ट रेन फॉरेस्ट दोनों कहाँ होते हैं, इक्वेटर पर होते हैं, जबकि वो तो कौन से रीजन में है, पोल्स के काफी करीब है। तो वहाँ डिजर्ट नहीं हो सकता, रेन फॉरेस्ट भी नहीं हो सकते। तो इन दोनों रीजन्स को कंपेयर करने पर हमें पता चला कि इस रीजन की इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी ज्यादा है। तो जितना ज्यादा बायोडाइवर्सिटी इस अर्थ पर प्रेजेंट है वो एक बहुत ही ग्रेट रिसोर्स है, और ये बड़ी तेजी से हम इसको लॉस कर रहे हैं। और अगर इसी हिसाब से हम अपनी इस संपदा को लॉस करते रहेंगे तो 2 सेंचुरी से कम समय में ही हम इसको खो सकते हैं। लेकिन आजकल वर्ल्ड में काफी ज्यादा लोग बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं। इवन इंटरनेशनली ये एक इश्यू